सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, ओके, दैट इज अबाउट योर पासिंग। ठीक है, ये वीडियो जो है इट इज स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। इफ यू आर फ्रॉम बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, ओके, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस स्ट्रीम में पढ़ भी नहीं हो, इस क्लास के अगर आप स्टूडेंट नहीं हो और अगर आप ऐसे किसी स्टूडेंट को पहचानते हो वो इज इन FY, ओके, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज उसके आगे के करियर के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एज यू नो देयर आर 2 सेमेस्टर्स इन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम। तो आपको केटी सिस्टम पता होगा, ठीक है। सो बहुत से लोगों को इसके बारे में आधी अधूरी जानकारी है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मुझे लगता है किसी का भी साल वेस्ट ना जाए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल FY बीकॉम होगा, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, सबको पता है कि देयर आर टोटल 7 सब्जेक्ट्स, ओके, इन फर्स्ट सेम ऑल्सो एंड इन सेकेंड सेम ऑल्सो। वो सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं बट सबको 7 सब्जेक्ट ही है। ठीक है, और केटी भी आपको पता होगा, तो बहुत से लोगों को पता भी है, ओके, 50% नॉलेज है, बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो अच्छी बात है, बट आपको एजुकेट करना मेरा काम है। सो फर्स्ट सेम में कितना केटी चलता है आपको? 2 केटी, वी आर टॉकिंग अबाउट 80 केटी। तो फर्स्ट सेम में आपको चलता है 2 केटी और सेकेंड सेम में चलता है 2 केटी। अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाना है तो ओके, इसका मतलब अगर किसी बच्चे को फर्स्ट सेम में 2 केटी लगा और सेकेंड सेम में 2 केटी लगा, ओके, फिर भी केटी लगने के बावजूद भी ही इज और शी इज एलिजिबल टू गेट एडमिशन इन SY, सेकेंड ईयर बैफ, सेकेंड ईयर बीकॉम, BMS, BBA, ओके। तो ये आपको पता चल गया कि 2-2 केटी है तो आप आराम से सेकेंड ईयर में जा सकते हो। हाँ, बट ये केटी क्लियर करना पड़ेगा SY में जाने के बाद, कीप दैट इन माइंड, ओके। ऐसा नहीं कि SY में चले गए तो एक केटी भूल जाओ, तो वो केटी आपको आपके 3 साल के पीरियड में क्लियर करना ही है। ठीक है, बट एडवांटेज क्या है, केटी होने के बावजूद भी आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल होते हो। ओके, नाउ एलिजिबल कब नहीं होते वो देखो। गलती से अगर मुझे 2 से ज्यादा केटी लगा, सपोज इधर 2-2 केटी है, ओके, अगर मुझे इधर 3 केटी लग गया तो ये 2 है, ठीक है, बट इधर 2 से ज्यादा लगा ना, या फिर उल्टा सिचुएशन है, यहां पे लगा 2 केटी और सेकेंड में लगा 3 केटी, सो 2 से ज्यादा केटी हुआ, सो इट इज ड्रॉप। ठीक है, सो किसी भी सेम में 2 से ज्यादा केटी लगना नहीं चाहिए फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो SY में नहीं जा पाओगे। और एक सिचुएशन बताता हूं आपको, सपोज आपको इधर एक भी केटी नहीं लगा, देयर आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, फर्स्ट सेम में पढ़ाई करते हैं बहुत सीरियसली, ऑल क्लियर हो गए, सेकेंड सेम में पढ़ाई नहीं करते बिल्कुल भी, तो उनके लिए खास करके अगर आपको फर्स्ट सेम में केटी ही नहीं लगा, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए, लेकिन अगर सेकेंड सेम में ध्यान नहीं दिया, बीमार पड़ गए और गलती से सेकेंड सेम में अगर 3 केटी लग गया 2 से ज्यादा, तो भी क्या लगेगा आपको? ड्रॉप। तो एक सेमेस्टर में 2 ही केटी अलाउड है। ठीक है, तो ये 0 था, इट्स ओके, क्लियर था, बट यहाँ पे 2 से ज्यादा केटी लगा ना, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉप एंड कीप दैट इन माइंड। ठीक है, और जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज के बच्चे हैं, बैफ, बीबीआई, BMS, तो आपको पता है 75-25 मार्क्स एक्सटर्नल और इंटरनल पैटर्न होता है। तो अगर आपको इंटरनल में भी केटी लगा है, ओके, ड्यू टू लेस मार्क्स, या फिर आपको असाइनमेंट दिया आपने सबमिट नहीं किया, तो वो भी केटी ही है इंटरनल का, ये ध्यान में रखो। तो इंटरनल का केटी अगर रहेगा गलती से, ओके, असाइनमेंट नहीं दिया या फिर एग्जाम नहीं दिया, तो वो जल्दी से जल्दी क्लियर करवा लेना, ओके, कॉलेज विल हेल्प यू इन दैट। बट ये एक्सटर्नल के बारे में बात कर रहा हूं, 2 से ज्यादा केटी अगर यहाँ पे लगा 2 से ज्यादा, तो डायरेक्टली ड्रॉप। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइडियल कंडीशन क्या है, केटी ही नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 0-0 केटी, ये आइडियल कंडीशन है, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था 2-2 है तो SY में जा सकते हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी, सेकेंड थिंग, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं
कि इधर फर्स्ट सेम में 7 केटी लगता है, ओके, फर्स्ट सेम में एग्जाम दिया 7 केटी लग गया, ओके, फिर वो थोड़ा ठिकाने पे आ जाते हैं, एग्जाम देते हैं केटी का, ओके, जो अभी होगा आपका मार्च मंथ में या फिर अप्रैल मंथ में बहुत सारे कॉलेजेस के केटी के एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेम केटी, ओके। तो 7 केटी लगा है, फिर भी वो बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, कुछ लोगों के सभी सब्जेक्ट क्लियर हो जाते, सपोज आपको लगा भी रहेगा केटी, ओके, 2 से ज्यादा 5 केटी लगा है, 4 केटी लगा है, 3 केटी लगा है, 7 केटी लगा है, फिर भी आप अभी भी पढ़ाई करके वो केटी क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। तो सपोज किसी को 7 केटी लगा, तो 7 में से कम उसका 5 तो क्लियर हो जाना चाहिए, तो 2 बचना चाहिए, या फिर समझो किसी को 5 लगा, तो 5 में से 3 क्लियर हो जाना चाहिए सब्जेक्ट और 2 रहेगा तो चलेगा, या फिर किसी को 3 लगा, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा 1 केटी जो है बचा हुआ एक्स्ट्रा, 2 से ऊपर का जो भी केटी है, ओके, अभी जो केटी का एग्जाम देंगे उनको बता रहा हूं, 2 से ऊपर का जो भी केटी रहेगा वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सेकेंड चांस मिल जाएगा अभी के एग्जाम में, तो सिंसियरली पढ़ाई करो। बट अगर गलती से सेकेंड सेम में आपको केटी लग जाता है 2 से ज्यादा, सो देयर इज नो सेकेंड चांस इन दिस एकेडमिक ईयर। सेकेंड चांस मिलेगा बट अगले एकेडमिक ईयर में मिलेगा, अक्टूबर नवंबर में, बट तब तक आपका ये एकेडमिक ईयर चालू हो चुका होगा, आपको ड्रॉप लगेगा, पहले आपको वो फर्स्ट ईयर का केटी क्लियर करना पड़ेगा अगर ड्रॉप लगता है तो, और बाद में फिर नेक्स्ट ईयर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा फॉर SY। तो आपके जो साथ में दोस्त है वो आपसे 1 साल आगे चले जाएंगे, ओके। ड्रॉप का मतलब होता है 1 साल रुको, वो क्लियर करो सब्जेक्ट, क्लियर होके SY में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सपोज आपने क्लियर कर लिया सेकेंड चांस से, बट सेकेंड सेम में अगर 2 से ज्यादा केटी लगता है, 2+ केटी चला गया, सो देर इज नो सेकेंड चांस इन दिस एकेडमिक ईयर, इट विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉप, ठीक है। सो अपना फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, ध्यान दो, फर्स्ट टारगेट इज, अगर आपको फर्स्ट सेम में केटी लगा है, ओके, तो उसको क्लियर कर दो कुछ भी करके, कितना केटी रहेगा 2 तो चलेगा, 2 के ऊपर का जो भी केटी है वो पहले क्लियर करने के ऊपर फोकस करो, पढ़ाई करो दिन रात, ओके, रिवीजन करो, कुछ भी करो, बट 2 के ऊपर का केटी क्लियर कर दो। और सेकेंड सेम जब आपका होगा तो वो सेकेंड सेम में 2 के ऊपर केटी लगना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में, नहीं लगेगा, 0 रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर आपको कुछ सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगते हैं तो 2 केटी आपका लिमिट है, उसके ऊपर लगा, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ड्रॉप, ठीक है। तो जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया, एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ऐसा ही एक वीडियो मैं SY वालों के लिए भी बनाने वाला हूँ और TY वालों के लिए भी बनाने वाला हूँ, एंड प्लीज ये रिक्वेस्ट है सबको, भले आप FY में नहीं हो, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनको इसका नॉलेज नहीं है और जिनका साल वेस्ट हो सकता है, ठीक है, किसी भी बच्चे का साल वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो, ओके। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो बागवे सर्स ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग ऑलवेज।